गुड मॉर्निंग गाइज, मैं विपिन सर आप लोगों के लिए एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैं आज जो पहला चैप्टर आप लोगों का ख़त्म किया मैंने, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, जिसका नाम था रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, अर्थात पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है, आज उसके बाद हम लोग दूसरे चैप्टर पे चलते हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, ठीक है, जिसका नाम है मानव जनन अर्थात ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, मानव जनन का ह्यूमन रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, ये भी हम जानेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ मैसेज आपको, ठीक है, कि आप लोगों को जो भी वीडियो दिया गया, मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग उन वीडियो को ध्यान से देखने के बाद नोट्स जरूर बनाइए। ठीक है, उससे आपके बेनिफिट मिलेंगे। तो नोट्स बनाने के साथ साथ, ठीक है, आप चैप्टर वाइज अपना खुद का रिवीजन करिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ देखिए वीडियो देखकर नोट्स बनाइए। ठीक है, नोट्स बनाने के साथ साथ उसे बीच बीच में देखते रहिए। जो पर डे जा रहा है पर डे नोट्स बनाइए, पढ़िए। फिर जो पिछला टॉपिक है उसको भी हफ्ते में एक बार रिवाइज करते रहिए। ठीक है, क्योंकि बेटा कोरोना काल में आपके पास समय बहुत कम है। ठीक है, और समय को देखते हुए कुछ अलग से तैयारी करने कराने का समय लग रहा है नहीं मिलेगा, इसलिए इस बार ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर आप लोगों के ऊपर रहेगा कि कैसे आप मैनेज करते हो। ठीक है बेटा, हम यहाँ पर सिलेबस पूरा करा देंगे लगभग टाइम से, लेकिन आपको भी अपने पर ध्यान देना होगा कि जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी सिलेबस बताया जा रहा है, उससे हम टाइम से क्या करें, कंप्लीट करें, और उसे रोज़ का टॉपिक रोज़ पढ़ें और हफ्ते में एक बार पूरा रिवाइज कर लें। ठीक है गाइस, तो आइए चलते हैं। हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि वीडियो में मटेरियल ज़्यादा होना चाहिए, लेक्चर कम होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, जो चैप्टर आपका है मानव जनन अर्थात ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो पहले समझते हैं मानव जनन क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या है। ठीक है, बहुत रटना नहीं है, यहाँ पर रटना कुछ नहीं होता है, सारे डिफिनेशन हेडिंग से ही निकाली जाती है। ओके, तो क्या निकालना है, जनन माने होता है संतान उत्पन्न करना या पीढ़ी उत्पन्न करना, मानव माने मानव द्वारा। ठीक है, अर्थात मानव द्वारा अगली पीढ़ी या संतान उत्पन्न करने की क्षमता को हम मानव जनन कहते हैं। ठीक है, बातें समझ में आ गई होंगी। तो क्या बोला मैंने कि जनन मीन्स क्या होता है, संतान उत्पन्न करना, मानव माने मानव द्वारा। तो मानव का मतलब हम आप लोग होते हैं बेटा, जैसे और एनिमल होते हैं। अभी तक हमने जो भी रिप्रोडक्शन के टॉपिक से पढ़े, फैक्ट्स पढ़े, वो सब अकॉर्डिंग टू योर प्लांट पढ़ा। समझ में आ गई बात ना। तो जो प्लांट में हम लोगों ने ये सब पढ़ा है, अब हम उसी चीज़ को क्या करते हैं, इन एनिमल पढ़ते हैं, और एनिमल में पर्टिकुलर मानव का पढ़ना है, ह्यूमन का पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम ये समझेंगे कि हम लोगों में ये चीज़ कैसे होती है। ठीक है, तो पहले हम इसकी डिफिनेशन यहाँ पर क्लियर करेंगे कि मानव जनन किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे मानव, मानव का मीन्स मनुष्य, मानव द्वारा, ठीक है, मानव द्वारा संतान, मानव द्वारा संतान उत्पन्न करने की क्षमता या प्रक्रिया को हम मानव जनन कहते हैं। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं, मानव जनन कहते हैं। ये आपकी डिफिनेशन क्लियर हो गई। ठीक है, क्या हुआ कि मानव द्वारा, मानव का मतलब नर व मादा अर्थात पुरुष और स्त्री की बात हो रही है, कि मानव द्वारा संतान उत्पन्न करने की क्षमता को हम मानव जनन कहते हैं। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन कहते हैं। दैट्स कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल में समझना हो तो ये भी कह सकते हो कि जैसे हम हैं, आप हैं, तो अभी हमारी जो आने वाली जनरेशन होगी या जो हमारे अपने खुद के बच्चे होंगे, उनको हम किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न करेंगे, हम उन्हें जिस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न करेंगे उसी प्रक्रिया को मानव जनन कहते हैं। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब हम आइए चर्चा करते हैं इसमें जो पढ़ना है। ठीक है, ये बेटा पढ़ना की बात है तो इंट्रोडक्शन के तौर पर मैंने बताया, ये इंट्रोडक्शन चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, एक तरह से आपको दिया, हमने समझाया। अब हम लिखते हैं मानव में। ठीक है बेटा, जैसा कि मैंने गाइस बताया था कि मानव में रिप्रोडक्शन की बात, तो रिप्रोडक्शन कुल 3 टाइप बताए थे, 3 टाइप से, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो इसमें जो मानव में होता है, इन मेल फीमेल की बात कर लो, तो वो क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अर्थात लैंगिक जनन होता है। ठीक है, मनुष्य में क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। तो वहाँ पर मैं यहाँ पर लिखूँगा इसे कि मानव में, ठीक है, जनन लैंगिक, मानव में जनन लैंगिक जनन होता है। ठीक है, मानव में जो जनन होता है क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। ठीक है, अब आइए समझते हैं लैंगिक जनन का मतलब क्या होता है। व्हाट डू मीन अबाउट लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस क्या होते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन क्या होता है। एक बार मैंने पढ़ाया है इसे, आज फिर से पढ़ा रहे हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि ऐसा जनन जिसमें
दो लोगों की पार्टनरशिप हो, ठीक है। दो लोगों का मतलब क्या होना चाहिए, मेल और फीमेल का पार्टनरशिप से अगर कोई संतान उत्पन्न हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। जैसे हम लोगों में क्या है, अगर अपनी संतान उत्पन्न करना हो तो हम अकेले नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए क्या होना चाहिए, एक जोड़े की जरूरत होनी चाहिए। एक जोड़े का मतलब फीमेल की जोड़े की जरूरत होती है, तब जाकर के संतान उत्पन्न होता है। तो ऐसा प्रजनन जिसमें नर व मादा दोनों भाग लें, ठीक है, संतान उत्पन्न करने के लिए, तो ऐसे प्रजनन को लैंगिक प्रजनन कहते हैं। और आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव में कैसा जनन होता है, तो लैंगिक जनन होता है, क्योंकि यहाँ भी दो लोग क्या करते हैं, भाग लेते हैं, ठीक है गाइज। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि मानव जनन तंत्र, जो पढ़ना है आपको, ठीक है, मानव जनन तंत्र, ये आपको पढ़ना है, राइट। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे, तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है गाइस, ये हमें पढ़ना है। दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ स्टार लगा लेते हैं बिकॉज इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, एग्जामिनेशन पॉइंट है, इसलिए यहाँ पर हमें स्टार लगाना पड़ रहा है गाइस, ठीक है। तो मानव जनन तंत्र क्या है, सिंपल सा, मानव तो आप समझ रहे हो, जनन भी समझ रहे हो, तंत्र का मतलब सिस्टम होता है, अर्थात हमें संतान उत्पन्न करना हो तो किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, किसी वस्तु, किसी अंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसी अंगों के समूह को हम क्या कहते हैं, मानव जनन तंत्र कहते हैं। तंत्र का मतलब यहाँ पर बेटा समूह से है, ठीक है, किससे, समूह से। जनन का मतलब जनन अंगों, ठीक है, जनन अंगों, यहाँ मैंने लिख दिया। अब मानव का मतलब तो समझ रहे हो, अर्थात मानव में जो जनन अंगों का समूह होता है, ठीक है, उसी को हम मानव जनन तंत्र कहते हैं। बहुत रटना नहीं है, पेपर में आता है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्या समझते हैं, तो रटना नहीं है, इसे निकाल देना, ठीक है, कि मानव में पाए जाने वाले जनन अंगों के समूह को हम क्या कहते हैं, तंत्र कहते हैं, ठीक है। कौन सा तंत्र कहते हैं, मानव जनन तंत्र कहते हैं। ओके, समझ में आ गई होगी बात, कि जब हम प्रजनन करेंगे अपने संतान उत्पन्न करने के लिए, हमारे बॉडी में जो पार्ट्स हैं, उन पार्ट को जो प्रजनन में सहयोग कर रहे हैं, उन सभी पार्टों को अगर पार्टिकुलर बोला जाए तो उसे हम मानव जनन तंत्र कहते हैं, ठीक है। बातें समझ में आ गई होगी। अब मानव जनन तंत्र में बेटा यहां पर हम लिख दे रहे हैं कि मानव में पाए जाने वाले जनन अंगों के समूह को मानव जनन तंत्र कहते हैं, मानव जनन तंत्र कहते हैं, राइट। मानव जनन तंत्र का मतलब क्या है, मानव में पाए जाने वाले जननांगों के समूह। दैट्स इंपॉर्टेंट फैक्ट, यहाँ पर ये चीज़ राउंड अप करना है, यही इंपॉर्टेंट है, यही केयर करना है कि जननांगों के समूह को मानव जनन तंत्र कहते हैं। मैं बार बार फोकस कर रहा बेटा, तंत्र का मतलब कोई अकेले से नहीं है, तंत्र का मतलब कई अंगों को मिलाकर जो बने वो तंत्र है। तो अब चूंकि जनन में कई अंग होते हैं, सारे अंगों को अगर एक साथ बोला जाए तो दैट इज कॉल्ड द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अर्थात मानव जनन तंत्र कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात। अब मानव जनन तंत्र में भी प्रकार होते हैं, क्या होते हैं बेटा, मानव जनन तंत्र के प्रकार होते हैं, ठीक है। क्योंकि मानव के जनन में दो कारक भाग लेता है, मेल और फीमेल, तो मेल के भी अपने क्या होते हैं, जनन तंत्र होते हैं, और फीमेल के भी होते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि देयर आर 2 टाइप ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, फर्स्ट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सेकंड इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट्स ऑल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि मानव जनन तंत्र, ठीक है बेटा, मानव जनन तंत्र 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 2 प्रकार में कौन कौन से हैं ये भी आपको क्लियर कर देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे नर जनन तंत्र, ठीक है, क्या लिखेंगे, नर जनन तंत्र, और दूसरा आपका लिखना है बेटा मादा जनन तंत्र, ठीक है गाइज, क्या है, मादा जनन तंत्र, ये पे लिखना है, ठीक है। नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, ये 2 प्रकार के जनन तंत्र होते हैं। पेपर में इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, आता भी है, कि मानव जनन तंत्र से आप क्या समझते हो, तो सिस्टम सिंपल सा है कि मानव में पाए जाने वाले जनन अंगों के समूह को मानव जनन तंत्र कहते हैं, और ये 2 प्रकार के होते हैं, नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र। नर जनन तंत्र क्या होता है कि नर में पाए जाने वाले, अर्थात पुरुष में पाए जाने वाले जनन अंगों को क्या कहते हैं, नर जनन तंत्र कहते हैं, और मादा में पाए जाने वाले जनन अंगों के समूह को क्या कहते हैं, मादा जनन तंत्र कहते हैं। बट इसमें कौन कौन से होंगे इसकी भी डिटेल से हम चर्चा करेंगे, तब तक आप इसे नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा, नोट करिए फटाफट। तो नोट कर लीजिएगा गाइज। हम चलते हैं, जो हमने अभी आपको बताया
कि मानव जनन तंत्र दो प्रकार का होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब हम उसी का डिटेल देखेंगे। अब यहाँ से जो हम पढ़ाएंगे वो आपके सिलेबस में है और वो पेपर पैटर्न है, इसलिए आप यहाँ पर क्या करेंगे कि ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान केयरफुल हो पढ़ेंगे। ये देखिए आपके सामने सिलेबस पड़ा हुआ है, यहाँ पर आपको देखिए ये आपका चैप्टर है नर व मादा जनन तंत्र। ये देख रहे हैं नर व मादा जनन तंत्र, आप देखिए ध्यान से, नर व मादा जनन तंत्र यहीं से स्टार्ट है, यही पढ़ना। ठीक है, इसलिए अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, हम सिलेबस टू सिलेबस, हेडिंग टू हेडिंग पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ भी एक्स्ट्रा आपको तब तक नहीं बताएंगे जब तक कि हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा। ठीक है तो बहुत सारी चीज़ एक्स्ट्रा जानने की दोस्तों, लेकिन वो सब बाद में चर्चा की जाएगी। अभी टॉपिक टू टॉपिक जो हमारा सिलेबस है कम से कम वो पूरा हो जाए, फिर हम चर्चा करते रहेंगे। ठीक है गाइज, तो इस पार्ट का जो पहला सिलेबस वाला हेडिंग है वो यहीं से स्टार्ट है, यही आपका IMP है, इम्पॉर्टेंट है, समझिए कि नहीं। इसको स्टार लगा लीजिए आप लोग एग्जामिनेशन के लिए और ध्यान से समझिएगा, और ये पेपर में आता है। ठीक है, आपको एक बात बता दें, आप लोगों के पास अनसॉल्व्ड होगा, उठाकर देख लीजिए पिछले 2-3 सालों में, 2-3 साल का पेपर देखिए, उसमें देखिए दिया होगा कि आप नर जनन तंत्र का चित्र बनाइए या मादा जनन तंत्र के बारे में वर्णन करिए, सचित्र वर्णन करिए। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आता है, नर जनन तंत्र या मादा जनन तंत्र, दोनों में से एक हेडिंग या एक क्वेश्चन आपके पेपर में आना मस्ट है। इसको आप लिख करके वहीं कहीं नोट कर लीजिए, अगर मेरी बात गलत हो तो बताइएगा। ठीक है गाइज, तो अब आप आइए देखिए क्या है यहाँ पर, हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो नर जनन तंत्र पढ़ने जा रहे हैं। ये किसका पार्ट है भैया? मानव जनन तंत्र का है। किसका है? मानव जनन तंत्र का। तो मानव जनन तंत्र में दो तंत्र हैं, नर और मादा। नर मादा में एक फिक्स है आना, इसलिए दोनों को इंपॉर्टेंट लगा के रखते हैं। तो आइए देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? तो यहाँ पर सिंपल सा, रटना ही नहीं है। नर का मतलब समझ रहे पुरुष, और जनन का मतलब होता है जननांगों, और तंत्र मतलब समूह। अर्थात नर में, अर्थात पुरुष में पाए जाने वाले जननांगों के समूह को एक कलेक्शन या एक ग्रुप ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच आर फाउंड इन द मेल, दैट इज कॉल्ड द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दैट्स ऑल। अर्थात नर में, अर्थात पुरुष में पाए जाने वाले जननांगों के समूह को हम नर जनन तंत्र कहते हैं। इसमें निम्नलिखित अंग होते हैं। ठीक है, अर्थात जो नर के अंदर जनन करने वाले अंग हैं उनको अगर एक साथ बोला जाए तो नर जनन तंत्र कहते हैं, और उसमें कई अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं? यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है कि जो मेन है, प्रमुख है। ठीक है, यही आपका प्रमुख है। क्या है? प्रमुख नर जननांग। आपसे कहा जाए तो यहाँ पर लिख सकते हो प्रमुख नर जननांग। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि मानव में जो वृषण होता है बेटा, टेस्टिस होता है। ठीक है, टेस्टिस का मतलब जिसे एग आप समझ सकते हो। ठीक है, उसी को विज्ञान की भाषा में, इन विज्ञान लैंग्वेज टेस्टिस या वृषण कहा जाता है। मानव में देखिए बेटा, वृषण भी होता है जननांग के अंतर्गत नर में, और वृषण कोश भी होता है, शुक्रवाहिनियाँ होती हैं, शिश्न व मूत्र मार्ग होता है, और सहायक जनन ग्रंथियाँ होती हैं। ये टोटल अगर हम इन सबको मिला दें अगर पूरा, तो इसी को हम क्या कहते हैं? नर जनन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? नर जनन तंत्र कहते हैं। ठीक है, अगर इसको कहें तो ये नर जनन अंग है, इसको कहें नर जनन अंग है पार्टिकुलर। लेकिन अगर हम इसको यहाँ पर क्या करें कि केवल समूह में अगर एक साथ इसको बोला जाए, इन सबको पूरा एक साथ बोला जाए, तो ये नर जनन तंत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है गाइस? नर जनन तंत्र के। ठीक है, तो आइए देखते हैं कितने भाग होते हैं। बोलो, नर जनन तंत्र के कितने अंग होते हैं? वृषण जो कि मेन है, इंपॉर्टेंट है, प्रमुख नर जननांग है, इसी में सारा कार्य होता है, इसी में स्पर्म बनता है। अर्थात नर युग्मक जो जनन के लिए चाहिए उसका निर्माण इसी वृषण में होता है। ठीक है, अभी आगे हम इसका डिटेल पढ़ाएंगे, लेकिन अभी देखते जाइए कि वृषण पहला है जो प्रमुख नर जननांग होता है, और ये एक जोड़ी होता है बेटा, 1 पेयर आप होता है। एक जोड़ी का मतलब कितना होता है? 2, लेफ्ट और राइट होता है। ठीक है, फिर दूसरा बेटा वृषण कोश, टेस्टिस सैक कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? टेस्टिस सैक कहते हैं। ये भी क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, किस है क्या?
ये जो आपका वृषण है जिसे एग के रूप में जानते हैं, वह जिस आवरण में जिस खोल में बंद है उसी को वृषण कोश कहते हैं। याद होगा प्लांट मैंने बताया था परागकण जिस कोश में बंद है उसे परागकोश कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर वृषण आपका क्या है, एक खोल में बंद है, एक आवरण में बंद है जिसे वृषण कोश अर्थात टेस्टिस सैक कहते हैं। अब वृषण चूंकि एक जोड़ी अर्थात दो है तो ये भी दो होगा, लेफ्ट और राइट। समझ में आ गई बात। अब बेटा शुक्रवाहिकाएं होती है। शुक्रवाहिकाओं का मतलब क्या होता है कि एक प्रकार की ये नली होती है, ठीक है, जिसमें से शुक्राणु क्या होता है, गमन करता है, अर्थात शुक्राणुओं के आने जाने का क्या है, ये मार्ग है, रास्ता है, इसलिए शुक्रवाहिका कहते हैं, स्पर्म डक्ट कहते हैं। फिर आता है शिश्न तथा मूत्र मार्ग। शिश्न का मतलब होता है कि ये जनन करने में सहायक अंग है बेटा। क्या है, जनन करने में सहायक अंग, या ये कह लो जनन के समय जो स्पर्म होता है, ठीक है, वो क्या है, मादा की बॉडी में जिस मार्ग जिस रास्ते या जिस अंग द्वारा जाता है उसे शिश्न कहते हैं, ठीक है कि नहीं। ये पेशियों का बना हुआ एक क्या होता है, अंग होता है। और ये जो मूत्र मार्ग होता है इसी शिश्न के अंदर ही एक पतली नलिका आई हुई है जो क्या करती है, यूरिन वे का काम करती है, अर्थात मूत्र मार्ग का काम करती है। और इसी रास्ते से नर युग्मक भी निकलकर क्या होता है, मादा के अंडाशय के पास जाता है, ठीक है। इसलिए मूत्र मार्ग को भी कहाँ, जनन तंत्र में सम्मिलित कर लिया गया है, ठीक है गाइस। अब आता है सहायक जनन ग्रंथियां, ठीक है, सब्सिडरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड आप कह सकते हैं। ग्रंथियों का मतलब ग्लैंड होता है। तो सहायक जनन ग्रंथियां मतलब ये हुआ कि कुछ आपके जननांगों के आसपास कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियां भी होती हैं, अंग होते हैं जो जनन करने में सहायता करने का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें सहायक जनन ग्रंथियां भी कहते हैं। जैसे शुक्राशय है, शुक्राशय क्या सहायता करता है कि जो शुक्राणु बना होता है उसको स्टोर करने का कार्य करता है, ठीक है। क्या कार्य करता है, जैसे एक बच्चे में 14 साल से क्या होता है, स्पर्म बनना शुरू होता है, अर्थात नर युग्मक बनना शुरू होता है, लेकिन वो बनना क्या, वो 14 साल में ही प्रजनन करना शुरू कर दिया, उसकी शादी हो गई, बेबी उत्पन्न करने लायक हो गया, शादी भी होगी 20 साल में, तब जाके वो प्रजनन करना शुरू करेगा। तो जो इतने 14 से 6 साल के बीच में जो स्पर्म में शुक्राणु बन रहा है नर युग्मक, वो कहाँ होगा, एक थैले में बंद होता है, छोटे से थैली में बंद होता है, उसे शुक्राशय कहते हैं। शुक्र माने शुक्राणु, आशय माने थैली, अर्थात शुक्राणु जहाँ इकट्ठा होते हैं बनते हैं उसे शुक्राशय कहते हैं। और प्रोस्टेट ग्रंथि जो होता है बेटा, इसे पौरुष ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पौरुष ग्रंथि भी कहा जाता है। यह कहाँ होता है, यह जस्ट जो आपका पेनिस है, शिश्न है, शिश्न जहाँ से स्टार्ट होता है उसी के किनारे क्या होता है, ये किनारे किनारे लगा है, बीच में से क्या है आपका शिश्न आया हुआ है, ठीक है। तो इसका काम क्या है, ये आपके जनन में सहायता करती है, इसलिए सहायक जनन ग्रंथियों के अंतर्गत आती है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है, वो ओल्ड होते हैं व्यक्ति, तो ये जो आपका प्रोस्टेट ग्रंथि है, ठीक है, ये जैसे मान लीजिए यही है आपका, ठीक है, इस तरह से, तो ये नली मान लीजिए यूरिन नली आई है, तो यहीं पर ये साइड में ऐसे क्या होता है, ये है आपका कौन, प्रोस्टेट ग्रंथि। तो इसमें होता क्या है कि सूजन आ जाती है, कभी कभी उम्र बढ़ने के साथ साथ सूजन आने के कारण ये बीच की नली दब जाती है, जिससे अगर हमको लघुशंका जाना हो, ठीक है, तो क्या होगी, बहुत दर्द होता है, प्रॉब्लम होती है, यूरिन बाहर नहीं आ पाता है क्योंकि ये नली को बड़ा दबा देता है स्वेलिंग की वजह से। फिर क्या होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो थैली लगा देते हैं, और फिर क्या होता है, थैली लगाने के बाद दवा वगैरह चलती है, कुछ समय बाद ठीक हो जाता है गाइस, ठीक है। तो ये प्रोस्टेट ग्रंथ हो गया, पौरुष ग्रंथ भी कहते हैं। फिर आता है कॉपर ग्रंथियां, ये भी एक विशेष प्रकार की क्या है, जनन ग्रंथि है जो जनन में सहायता करने का कार्य करती है। हम इन सब के बारे में डिटेल भी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियो में, लेकिन अभी जो हमारा पार्ट पढ़ने का मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, यही है नर जनन तंत्र, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने क्लियर कर लिया। एक बार फिर से जाते जाते कि नर जनन तंत्र क्या है, नर में अर्थात पुरुष में पाए जाने वाले जननांगों के समूह को क्या कहते हैं, नर जनन तंत्र कहते हैं। और ये इसके निम्नलिखित भाग होते हैं, वृषण एक जोड़ी, यही प्रमुख नर जननांग है। अगर आपसे एक नंबर कहा जाए कि नर जननांग नहीं, नर का प्रमुख जननांग कौन सा है, तो आप बोलेंगे वृषण है, टेस्टिस है। क्यों, क्योंकि यही सारी घटना स्पर्म का बनना अर्थात युग्मक का बनना, नर युग्मक अर्थात शुक्राणुओं के बनने की प्रक्रिया यहीं पर संपन्न होती है। सो दैट इज कॉल्ड द वृषण और टेस्टिस आर मेन इंपॉर्टेंट ह्यूमन या मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन, ठीक है, एक जोड़ी होता है, ठीक है। ये वृषण कोश जिसमें वृषण बंद होता है, वृषण कोश ये भी एक जोड़ी होता है, राइट, ये भी दो होता है। बाकी शुक्र वाहिनियां भी एक जोड़ी होती हैं, बाकी ये क्या होता है, एक होता है, वनली एक होता है, जोड़ी में नहीं होता, सिंगल होता है। और ये जो सहायक जनन ग्रंथियां बेटा ये भी एक एक होती है, सिंगल सिंगल होती है, ठीक है, ठीक है गाइज। तो नोट करिए, फिर हम लोग आगे चर्चा करते हैं, नोट करिए, सभी लोग नोट करें।
नोट्स ज़रूर बनाइए, नोट करिए। तो गाइज नोट कर लिया होगा आप लोगों ने जो भी मैंने बताया कि नर जननांग के भाग कौन कौन से होते हैं, ठीक है। मैंने अभी केवल नाम का एक्सप्लेनेशन किया है कि कौन कौन से भाग होते हैं, वृषण कोश, शुक्रवाहिनी, ठीक है, मूत्र मार्ग, शिश्न, इन सब बातों के बारे में मैंने अभी चर्चा किया। अब हमको उसे विद फिगर देना है, क्योंकि पेपर का जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वो कैसे आता है कि नर जननांग का या नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बताइए या सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है। चित्र सहित जब भी आएगा तो आएगा, ठीक है। अगर आप फिगर ड्रा कर देते हैं तो अगर 4 नंबर का मान लीजिए आता है तो आपको 2 नंबर, 2.5 नंबर, 3 नंबर तक मिल जाएगा, ठीक है। और फिगर ड्रा करने के बाद उससे कुछ पार्ट्स के नाम आप लिख दीजिए तो 3 नंबर आपको मिल ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। तो मैंने जैसा कि शुरू में बताया था, ठीक है, पहले ही बता दिया कि नर जनन और मादा जनन तंत्र में एक पक्का है आना, चाहे नर का है चाहे मादा का है। विद फिगर आपको समझना, विद फिगर उसको रखे रहना, ठीक है। दिमाग में आपको उसको क्या करना है, विद फिगर, ताकि क्वेश्चन आ जाए तो जाने ना पाए। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो अभी से इसे क्या करिए, प्रैक्टिस करिए, पेन उठाइए, कॉपी उठाइए और इसको प्रैक्टिस कर डालिए 2-3 बार, और पक्का अगर प्रैक्टिस कर लिए दिमाग में बैठ जाए, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो हम अभी ब्लैक बोर्ड पे विद फिगर आपको समझाने जा रहे हैं, लेकिन मेरा जो आपसे यही कहना है कि फिगर को आप 2 बार 3 बार पेन कॉपी पर बना डालिए, रफली बना डालिए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है बेटा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट का मतलब है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके दिमाग में बैठेगा, ठीक है। और वैसे भी बायोलॉजी में आप जानते हो कि डायग्राम मायने रखता है, ठीक है। इसलिए डायग्राम को आप 2-3 बार उठाइए, बना डालिए। ब्लैक बोर्ड पे आपको हम बताने समझाने जा रहे हैं। यदि ब्लैक बोर्ड पे बताने के बाद फिगर आपको थोड़ा सा यहाँ से कम क्लियर हो तो आप बुक उठाइए, बुक में फिगर दिया 2-3 बार ड्रा कर लीजिए, चाहे NCERT हो, रमेश गुप्ता, MP कौशिक प्रकाश पब्लिकेशन हो, ठीक है, किसी प्रकाशन को, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं उन पार्ट्स के बारे में जिसकी मैंने अभी चर्चा की है, ठीक है गाइज। आइए देखते हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर क्या लिखा था, क्या बताया आपको पहले में कि नर जनन तंत्र, ठीक है बेटा। नर जनन तंत्र का मतलब मेल रिप्रोडक्टिव, कुछ लोग कहते हैं इंग्लिश लिखा करिए सर, तो मेल रिप्रोडक्टिव REPRODUCTIVE, ठीक है, सिस्टम STEM, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम गाइज, ठीक है। अब आइए यहाँ पर मैंने फिगर ड्रा कर रखा है पहले से, टाइम सेव करने के लिए, टाइम बचाने के लिए, अदरवाइज टाइम बहुत लगता बनाने में भी, ठीक है। तो हमको क्या करना है, आपको पढ़ाना, तो मैंने बना यहाँ पर पहले से रिप्रेजेंट किया। आइए देखते हैं, ठीक है। दिस इज द, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यही पेपर में बनाना है, हूबहू यही बनाना है, ठीक है। ये किसी मनुष्य का जनन तंत्र अगर निकाल लिया जाए और उसका स्टडी किया जाए तो इस तरह से उसके जनन तंत्र की संरचना होती है, ठीक है। इसमें जैसा कि मैंने कहा था कि नर जनन तंत्र के कुछ भाग होते हैं, उसका प्रमुख भाग, प्रमुख जननांग वृषण होता है। तो इस फिगर में आपको क्लियर हो गया होगा वृषण क्या है। ये देखिए इस तरह से लेफ्ट और राइट, ठीक है बेटा। अगर ये हमारा राइट है तो ये लेफ्ट होगा, अगर ये हमारा लेफ्ट होगा तो राइट होगा, क्योंकि हमेशा अपोजिट दिखता है, ठीक है, वीडियो में। तो इस तरह से लेफ्ट राइट से मतलब नहीं है, आपको संख्या से मतलब है कि यहाँ पर वृषण 2 है, लेफ्ट और राइट, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड भी कह सकते हो। ये भी आपका वृषण है, ठीक है बेटा, और ये भी वृषण है। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं। अब हम दूसरे पे चलते हैं। वृषण कोश क्या है, ये वृषण है आपका, ये ध्यान देना बेटा, ये वृषण है ये, और ये जिस खोल में, जिस आवरण में ये बंद है, इसे आप वृषण कोश कह सकते हो। वृषण कोश मतलब टेस्टिस सैक कहते हैं, ठीक है। ये भी आपका क्लियर हो गया, 2 हो गया। अब हम चलते हैं वृषण कोश के बाद जो कह रहे थे मूत्र मार्ग, ये देखिए मूत्र मार्ग है, ठीक है। मूत्र मार्ग का मतलब होता है कि वह रास्ता, वह नली, ठीक है, जिसकी सहायता से क्या होता है, नर युग्मक अर्थात शुक्राणु क्या होता है, बाहर। आपको एक बात क्लियर करना चाह रहे हैं कि मनुष्य में शुक्राणुओं अर्थात नर युग्मक के निकलने के रास्ते और यूरिन के रास्ते क्या हैं, वो एक ही है। समझ में आई बात कि नहीं? शिश्न में एक ही नली है, इसी नली के माध्यम से शुक्राणु जनन के समय बाहर आता है, और लघुशंका के दौरान भी हम लोग इसी से यूरिन को बाहर करते हैं, ठीक है। दोनों एक ही है, ठीक है। तो ये क्या है, मूत्र मार्ग है। इसे यूरेथ्रा अंग्रेजी में कहते हैं, क्या कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? मूत्र मार्ग कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब मूत्र मार्ग के बीच में जो नली है, अगर इस पूरे सिस्टम की बात करें, यहाँ से यहाँ तक के सिस्टम की बात करें कि ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक का है गाइज, इसी को
पेशियों का बना हुआ एक प्रकार का जनन अंग होता है जिसे हम शिश्न कहते हैं, ठीक है, अर्थात पेनिस कहते हैं। ठीक है बेटा, शिश्न अर्थात इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेनिस कहते हैं। इसी के द्वारा क्या होता है, प्रजनन क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, या इसी के द्वारा हम क्या करते हैं, फीमेल की बॉडी में शुक्राणु को क्या करते हैं, अंडाशय के पास या फैलोपियन नलिका में पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया बेटा क्या, शिश्न हो गया गाइस। अब हम शिश्न के बाद अगर बात करें तो ये दो नली है इस तरफ और इस तरफ, ये शुक्रवाहिका है। क्या है, शुक्रवाहिका है, अर्थात वासा डिफरेंस है। वासा डिफरेंस शुक्रवाहिका का काम क्या है, शुक्राणुओं को क्या करना कि यहाँ जो आपका टेस्टिस है, वृषण है, यही में शुक्राणु बनता है। तो यहाँ पर प्रजनन के समय शुक्राणु को यहाँ से ले आकर के इस नली द्वारा क्या करना, यहाँ मूत्र मार्ग के माध्यम से बॉडी के बाहर अर्थात फीमेल की बॉडी में क्या कर देना, इंटर कर देना होता है। ठीक है कि नहीं, तो ये शुक्रवाहिका हो गई। अब हम इसी की बात करें, जैसे मैंने कहा कि 14 साल में प्रजनन क्रिया संपन्न होती है, तो 16 साल 20 साल शादी होती है, तो जो शुक्राणु बनते हैं वो जाते कहाँ हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इकट्ठा होते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में, तो उसको क्या कहते हैं, उसी को हम बेटा शुक्राशय कहते हैं। ये देखिए, ठीक है कि नहीं, ये लेफ्ट और राइट, ये दो क्या हैं, शुक्राशय हैं। यहीं पर शुक्राणु क्या होता है, इकट्ठा रहता है। समझ में आ गई बात कि नहीं, तो ये शुक्राशय हो गया। ठीक है, शुक्राशय के जस्ट पीछे, ऊपर नहीं, ये ऊपर दिख रहा है, लेकिन अगर ये देखो, इसको ऊपर शुक्राशय ऊपर, इसके पीछे भी एक थैली है, इस थैली को हम क्या कहते हैं, मूत्राशय कहते हैं, अर्थात यूरिन ब्लैडर कहते हैं। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं, URIN ब्लैडर, BLADDER, यूरिन ब्लैडर कहते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि यूरिन जब आप किडनी फिल्टर करती है तो उसमें इकट्ठा करना। ठीक है, फिलहाल इसका जनन में कोई विशेष महत्व नहीं है, इसकी चर्चा करना बेकार है। और ये आपका यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा का मतलब होता है किडनी से जो जुड़ी नलिकाएं हैं, जहां से यूरिन फिल्टर ब्लड करके यूरिन क्या करता है, इस नली द्वारा इसमें मूत्राशय में जमा करता है। ठीक है, तो इसकी भी चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं, जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट था वही मैंने बताया। अब यहां पर देखिए बेटा, जो शुक्राशय, शुक्राशय के जस्ट नीचे यहां पर लेफ्ट और राइट की अगर चर्चा करें, ये लेफ्ट राइट भले दिख रहा है लेकिन एक ही है। समझ में आई बात कि नहीं, तो उस तरह से आपको दिख रहा है। यह प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि का मतलब होता है पौरुष ग्रंथ, जो मैंने आपको बताया था, इसे पौरुष ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, ये भी क्या करता है, आपको बोलिए क्या करता है, प्रजनन के समय ये एक प्रकार का लिक्विड और तरल पदार्थ स्रावित करता है, जो इस मूत्र मार्ग को, इस नली को क्या करता है, चिकना बनाने का कार्य करता है। ठीक है, ताकि शुक्राणु आसानी से क्या हो जाए, पंप कर जाए, निकल जाए मादा की बॉडी में, इसलिए क्या करता है, चिकना पदार्थ स्रावित करता है। इसलिए इसका भी क्या है, महत्व है प्रजनन में, इसीलिए इसे सहायक ग्रंथियां कहते हैं, क्योंकि प्रजनन में क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसमें लगभग सभी जो नर जनन तंत्र के सभी पार्ट से सबकी चर्चा हमने कर लिया बारी बारी से। ठीक है, तो बेटा इस तरह के आपके जो ये पूरे सिस्टम यहाँ पर बताए गए, इनको आप बुक उठा लीजिए, वहाँ भी फिगर है, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि पेपर में आना तय है, इसलिए मैं इस पे जोर दे रहा हूँ। अगर इसमें आप कोई कन्फ्यूजन किसी भी पॉइंट पर आपको लगता है सर ये चीज़ें समझ में नहीं है, कन्फ्यूजन है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इसका जो अभी बाकी वाला वीडियो है, मतलब जब विषण पढ़ाएंगे हम, तो उसमें आपको कल हम ये बता देंगे। ठीक है, लेकिन हाँ गाइज, एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप फिगर बनाइए तो फिगर के नीचे नाम जरूर लिखना चाहिए, फिगर क्या है। हेडिंग भला आपने डाल दी नर जनन तंत्र, लेकिन हेडिंग के बाद फिगर जब आप बना रहे, फिगर के नीचे भी नाम होना चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, फॉर एग्जामिनेशन। यहाँ मैं लिखूंगा नीचे, क्या लिखूंगा बेटा, नर जनन तंत्र। ठीक है, क्या लिखेंगे, नर जनन तंत्र लिखेंगे, अर्थात ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऊपर बेशक लिखा है, लेकिन फिगर के नीचे भी लिखना आवश्यक होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा गाइज, और इसे आप लिख लीजिए। ठीक है, अब आप नोट कर लीजिए इसको, कोई भी कमेंट करना हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, आप कमेंट बॉक्स में करिए, हम देखेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में जब कल प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ देखें। ठीक है, और जाते जाते फिर से वही एक बात हम आपको बताना चाह रहे बेटा, कि नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र में एक पक्का आना है आपके एग्जाम में, फिक्स से आना है, ऐसा मेरा आशा है, ऐसे मेरे विश्वास है। तो इसलिए आप इस विश्वास में रख करके मान के चलिए, जो हम पढ़ा रहे हैं को आना तय, जो सर कह रहे हैं, इसलिए इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए, हम मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मैं आप लोगों के सामने फिर से कल हाजिर होता है एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू गाइस, नोट कर लीजिए।